हाइट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हम यहाँ पर ये समझते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है इस एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जो है हमारा जब हम किसी भी सर्टेन हाइट तक उसे ले जाते हैं तो ये इसकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक किसी फ्लोर पर हैं, अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया है तो और यहाँ तक मैं ले गई हूँ, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया फिर मैं यहाँ तक ले गई हूँ, तो जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो इसमें ज्यादा होगी, इसमें मोर एनर्जी स्टोर होगी और इसमें लेस एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हमारी जो हाइट है ना वो हाइट जो ज्यादा कवर कर रहा है वो हमारा ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, और जो यहाँ पर कम हाइट को कवर कर रहा है वो कम एनर्जी को स्टोर करेगा। क्योंकि हमारे जो स्टार्ट इनिशियल लेवल और एंड लेवल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उस पर डिपेंड करता है, फिर हाइट पर डिपेंड करता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी यहाँ पर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। तो अब बात यह है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जब हमारा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर अगर ले जाने में अगर यूज हो रही है तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर हमें जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वो हमारा कहलाता है ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जितना हमने वर्क डन किया है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वही इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ले लिया है सर्टेन हाइट तक, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से उठाया और यहाँ तक हम इसे ले गए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है, तो हम लोगों ने इसको h हाइट तक इसको रेज किया है। जो मिनिमम जो फोर्स होगा रिक्वायर्ड टू रेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हम लोगों ने यहाँ से जो मिनिमम फोर्स यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में से लग रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट होगा, और ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारा आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है वो हमारा क्या है, mg है, फोर्स हमारा क्या है mg है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के था, यहाँ पर mgh हमें कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी जो वो होगी mgh। ठीक है, सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, एनर्जी इक्वल्स टू mgh यूनिट्स इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो mgh यूनिट हमारी यहाँ पे एनर्जी हमारी गेन होगी हमारी इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट की हम कह सकते हैं कि वो mgh होती है। अब बात ये आती है कि अगर हमने पाथ चेंज कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे जो है इनिशियल लेवल से लेके एंड लेवल तक में जो हाइट ये कवर कर रहा है उसी पर डिपेंड करती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने इसको पाथ को चेंज कर दिया है तो हम इस डिस्टेंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिंपली इस हाइट को ही इंक्लूड करेंगे। इस हाइट के अकॉर्डिंग ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों में हमारी सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg है और 6 मीटर की हाइट पर ले जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर mgh लगाएंगे और हमारे पास जो है मास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हाइट दी हुई है और g की वैल्यू दी हुई है। हम यहाँ पर इजीली 588 जूल इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक और न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर है, हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है मास 12 kg का है और ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 480 जूल की है, और यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें हाइट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। EP इज इक्वल टू mgh है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कि मास की वैल्यू रख दी, यहाँ पर g की वैल्यू रख दी, h में फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 480 जूल थी, तो यहाँ पर हम इजीली h की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारी आती है 4 मीटर।